हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सामाजिक जीवन की कार्य पुस्तिका का अध्याय 4, जिसका नाम है 16 महाजनपद। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, लघु प्रश्न। पहला, पहली बौद्ध सभा का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है पहली बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। महाजनपदों की सूची बनाएं। इसका उत्तर है कुक, अवंती, शूरसेन, पांचाल, अंग, मगध, काशी, कौशल, विजिज, मल, चौंदी, वत्स, मत्स्य, अश्मक, कंबोज, गंधार। हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। उदयन 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक। नागदशक 412 ईसा पूर्व से। नंदवंश के शासन धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। इसका उत्तर है श्लाघ पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उन राज्यों का उल्लेख करें जिनकी 2 राजधानियां थीं, अवंती, उज्जैनी और महिष्मती, पांचाल, अहिच्छत्र और कापिल्य, मगध, राजगृह और पाटलिपुत्र। सभा और समिति का जन्म कब माना जाता है? इसका उत्तर है सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक काल में हुआ था। सभा और समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी। 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु का जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 है। क्रियाकलाप 2, राजतंत्र व गणतंत्र प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। राजतंत्र किसी भी राज्य का शासन राजा व उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। गणतंत्र किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। मगध अन्य महाजनपदों के से शक्तिशाली था। तर्क सहित व्याख्या करें। इसका उत्तर है मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महाजननंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने दूर दूर तक विस्तार किया। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों का वर्णन करें। इसका उत्तर है हर्षक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। मल और वजिज महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय प्रणाली में गण का मुखिया निवचिक शासक होता था। लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा समिति क्या योगदान था? इसका उत्तर है सभा और समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थीं। ये संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को दिखती हैं। महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसका उत्तर है कौशल देश के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री
वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ किया। जन और जनपद में क्या अंतर है? जन एक ही वंश से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को जनपद, जन के क्षेत्र को जनपद कहते हैं। क्रियाकलाप 3 सही उत्तर छांटें। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? इसका उत्तर है राजगृह। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है महापद्म नंद। बौद्ध ग्रंथ डैश में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। इसका उत्तर है भगवती सूत्र। अजातशत्रु को इतिहास में डैश नाम से भी जानते हैं। इसका उत्तर है कुणिक। मगध में डैश डैश तथा डैश कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। इसका उत्तर है गंगा, सोन, चंपा, उपरोक्त सभी। मगध राज्य के उदय में वहाँ की डैश स्थिति ने भी अहम भूमिका निभाई या योगदान दिया। इसका उत्तर है भौगोलिक। सभा व समिति भारत में डैश मूल्यों के विकास को दिखाती हैं। इसका उत्तर है लोकतांत्रिक। जन के मुखिया को डैश कहा जाता है। इसका उत्तर है राजन। चेदी की राजधानी डैश थी। इसका उत्तर है शक्तिमती। शूरसेन डैश का शासन था। इसका उत्तर है मथुरा। क्रियाकलाप 4 भारत के मानचित्र में स्थलों को दर्शाइए। अवती, मगध, अंग, कुरु, गंधार, अश्मक, पांचाल, वजिज, कंबोज, मत्स्य, वत्स, कौशल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी को दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 5 अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान और राष्ट्रपति होता है। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का समकालीन धनानंद था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदन था। मगध के शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। महावस्तु में महाजनपदों की संख्या मिलती है। महाजनपद दक्षिण में दरकने पहाड़ तक फैले हुए हैं। राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामीणी अधिकारी थे। क्रियाकलाप 6 उचित मिलान कीजिए। मगध, इसे मिलाएंगे पाटलिपुत्र से। अवती, उज्जैनी, मत्स्य, विराटनगर, वत्स, कौशाम्बी, गंधार, तक्षशिला। भगवती सूत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अंगुत्तर निकाय। क्रियाकलाप 7 निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ। सही। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता है। सही। उज्जैन में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। सही। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी। गलत। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता है। सही। पाटन अश्मक की राजधानी थी। सही। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जन थी। गलत। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। सही। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।